तो चलिए आज हम लोग साइंस से 40 ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है, जो मॉडल पेपर का है 2026 का। तो चलिए आप लोग का क्वेश्चन शुरू करते हैं और सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी क्वेश्चन को अच्छा तरह से समझिएगा। चलिए आप लोग का पहला क्वेश्चन शुरू होता है और हम लोग पहला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, जूम कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। बताइए बाबू कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? शून्य होता है, ऋणात्मक होता है, अनंत होता है, धनात्मक होता है। तो पहले समझिए बाबू, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी तो अनंत भी होता है और धनात्मक भी होता है, ठीक है। तो इसका आप लोग सबसे पहले ऑप्शन में कौन है? सी है, तो इसलिए सी सही मारिए कि समतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होगा? अनंत होगा। लेकिन ये भी याद रखना है कि समतल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक भी होता है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है कि वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है? जब बाबू जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के किस की ओर बनता है, मतलब किस ओर बनता है? आगे बनता है, पीछे बनता है? तो आप लोग पता होगा कि दर्पण का पीछे हमेशा क्या बनता है बाबू? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। लेकिन आगे जो बनता है वो कौन सा बनता है? दर्पण का आगे क्या बनता है बताओ जल्दी? दर्पण का आगे बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दर्पण के आगे। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 है कि यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो प्रवर्तित एवं आपतित किरण के बीच का कोण क्या होगा? क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन कह रहा है ना कि आपतन कोण का जो मान है वो कितना डिग्री है? 30 डिग्री, ठीक है। तो परावर्तित किरण एवं आपतित किरण के बीच का कोण को क्या होगा? यानी पूरा का पूछ रहा है, तो 30 है तो 30 से भी हो गया, यानी टोटल कितना हो गया? 60। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 60 डिग्री। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 है कि एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल क्या होगा? सी ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि गोलीय दर्पण में जो कार्तिक चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिखा जाता है, तो मूल बिंदु हम लोग किसको लिखते हैं? ध्रुव को लिखते हैं, पोल को लिखते हैं। पोल से तो ही शुरू करते हैं ना। हाँ, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 6 है कि जब प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी गति क्या होता है? सघन से विरल यानी धीम से तेज में जा रहा है तो बढ़ गया, धीम से तेज में जा रहा है तो क्या हो गया? बढ़ गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, बढ़ती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है कि अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? समझिएगा, अब कह रहा है कि अपवर्तन, जो प्रकाश के अपवर्तन होता है उसके कारण कौन सी राशि बदलती है? क्या फ्रीक्वेंसी जो आवृत्ति होता है वो बदलता है, रंग बदलता है, तरंग दैर्घ्य बदलता है, या डी कह रहा है कि ए और बी दोनों बदलता है? तो आपको बता दे बाबू, जब प्रकाश के अपवर्तन होता है तो दो चीज़ बदलने को मिलता है, देखने को मिलता है जो बदलता है, एक वेग और एक तरंग दैर्घ्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि वेग भी क्या होता है? परिवर्तित होता है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 है कि 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की शक्ति क्या हो जाएगा? 2D। आप लोग को फार्मूला पता होगा ना कैसे निकाला जाता है। तैलीय कागज कैसा होता है? एक होता है ट्रांसलूसेंट होता है, जिसे हम लोग परिभाषक या प्रवासी भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 10 है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होता है? कांच में होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 11 है कि निम्नलिखित में किस भाग पर मानव नेत्र के किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? किस पे बनता है? रेटिना पे, और रेटिना को हिंदी में क्या कहा जाता है? दृष्टिपटल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है कि नेत्र का पारदर्शी अग्र भाग क्या कहलाता है? तो जो पारदर्शी भाग होता है बाबू, अग्र भाग पूछ रहा है, तो किसको हम लोग बोलेंगे? कॉर्निया को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? कॉर्निया को। ऑप्शन नंबर बी। बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, बताइए कौन सा दोष को सुधारा जाता है, मतलब कौन सा दोष में बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो जड़ा दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 14 है कि रड्स जो
रॉड सेल्स होता है, जो कोशिका होता है, वह किसके प्रति संवेदनशील होता है? आपको लिखाए होंगे कि कोशिका जो मतलब नेत्र होता है, नेत्र से जुड़े दो सेल्स का नाम लिखें। तो पहला छड़ और शंकु बताया था ना, एक रॉड सेल्स, एक क्या होता है, कॉन सेल्स होता है। ठीक है, तो रॉड सेल्स का क्या संवेदनशील है? तो पहला यह है कि धुंधली, कम प्रकाश दिखाएगा। ठीक है, सुग्राही का काम करता है, लिखाए होंगे आंसर में। तो ऑप्शन नंबर सी है, धुंधली रोशनी। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 है कि ब्लाइंड जो स्पॉट में नहीं होता है, जो ब्लाइंड होता है बाबू, उसमें क्या नहीं होता है? कॉन सेल्स और रॉड सेल्स नहीं होगा, जिसके कारण बेचारा क्या होता है, ब्लाइंड होता है, स्पॉट में नहीं होता है। तो रॉड और कॉन्स होता है, रॉड सेल्स और कॉन सेल्स, छड़ और शंकु जिसे हम लोग बोलते हैं। 13 है कि विद्युतीय फ्यूज, जो विद्युत फ्यूज होता है बाबू, क्वेश्चन समझिए, कह रहा है कि विद्युतीय जो फ्यूज होता है, विद्युतीय फ्यूज जो होता है उसमें विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। जो फ्यूज क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव पर काम करेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है कि किस उपकरण में धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह को नहीं दर्शाया जाता है? एमीटर में दर्शाया जाता है, एमीटर में दर्शाया जाता है, वोल्टमीटर में भी दर्शाया जाता है, कुंडली में दर्शाया नहीं जाता है, लेकिन विद्युत सेल में भी दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक है जो वाट के बराबर है? तो आपको पता होगा कि P बराबर जो फार्मूला होता है वो W/T। तो वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। तो कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगा? जूल, और समय का सेकंड, तो जूल प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 19। कह रहा है कि विद्युत हीटर में किस कुंडली का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग को पता होगा कि नाइक्रोम तार का प्रयोग करते हैं हीटर बनाने में, उसको गर्म करके हम लोग खाना वगैरह पका सकते हैं। तो किसका उपयोग करते हैं? नाइक्रोम का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? जो विद्युत धारा और चुंबक के बीच संबंध भी बताए थे, तो कौन बताए थे? अस्टेड बताए थे, आप लोग को पता होगा 1820 में बताए थे। ठीक है, तो यह सिद्धांत कब दिया था? अस्टेड 1820 में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 है कि चुंबकीय बल रेखा एक कैसा रेखा है? काल्पनिक रेखा है। सब आप लोग को कुछ क्वेश्चन कराया गया है लाइव वीडियो में। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जनित्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लघुपतन के समय परिपथ में समय परिपथ का प्रतिरोध क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। जब ठंडा और गर्म तार टकराएगा तो परिवाहित होने वाले धारा का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जब क्या होगा? तो लघुपतन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25 है कि नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व कौन है? तो यूरेनियम है। यूरेनियम से ही क्या बनाया जाता है? हीलियम। तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने में हेतु आवश्यक जो तत्व है बाबू, वह कौन है? यूरेनियम है। याद रखिएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 26 है कि प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? मुख्य स्रोत किसको मानते हैं? सूर्य को। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल से होता है? जल के मतलब हाइड्रो क्या होता है? जल ही होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 समझिएगा। 28 बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि एकल विस्थापन में रिएक्शन से नहीं डायरेक्ट दिया हुआ है। तो आपको पता करना है कि कौन सा यह एकल विस्थापन का अभिक्रिया है पेयर से। ठीक है, जो एकल विस्थापन बना सकता है। तो पहला NaCl प्लस कॉपर है। तो NaCl प्लस कॉपर है पहला ऑप्शन। तो बताओ, जो सोडियम है वो खुद क्रियाशील है, तो कॉपर कम क्रियाशील है, तो सोडियम को कभी हटा सकता है? नहीं। तो ऑप्शन ए गलत है। चलिए हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में MgCl है और इसके बाद कॉपर है,
और सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है? मैग्नीशियम है। तो कभी भी कॉपर को हटाएगा नहीं, तो ये भी गलत ऑप्शन है। FeSO4 में फिर कौन है? Ag है। तो Ag बताओ, Ag से तो ज़्यादा क्रियाशील है Ap, तो Ap को हटा सकता है? नहीं हटा सकता है। अब देखो AgNO3 में प्लस Cu है, तो बचाओ यहाँ Cu है बाबू, तो Cu को बताओ। Ag कहाँ होता है? Cu से ऊपर होता है कि नीचे? नीचे होता है, तो कम क्रियाशील है, इसको हटा देगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी सही है। सब पढ़ाए होंगे क्लास में क्रियाशील श्रेणी के अनुसार। जब साग सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार का उदाहरण है? एक्सोथर्मिक, जिसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें क्या होता है बाबू? ऊर्जा निकलता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? बताइए कि इनमें ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है? दहन भी है, भोजन का पचना भी है, श्वसन भी है, लेकिन अपक्षेपण नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए हम लोग देखेंगे कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ग्लूकोज का पता होगा C6H12O6, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है कि कौन सा समीकरण असंतुलित है? देखिएगा कि इनमें से कौन सा समीकरण है जो असंतुलित है। देखिए, हाइड्रोजन भी इधर 4 ठो है, ऑक्सीजन 2 ठो, 4 ठो इधर भी है, पोटेशियम 2 गो, क्लोरीन 2 ठो इधर है, इधर भी 2 ठो है, ऑक्सीजन 6 ठो, इधर भी 6 है। पी भी देखते हैं, लेड 1 ठो है, इधर 1 ठो है, नाइट्रोजन इधर सिंगल है, और नहीं सॉरी, इधर नाइट्रोजन के गो है बाबू? 2 गो है, और इधर नाइट्रोजन 1 गो है। तो ये क्या हो गया? असंतुलित। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब हम लोग देखेंगे 33 है कि कौन बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? तो कौन करता है? भस्म करता है, जिसे हम लोग बेस बोलते हैं। तो बेस कौन है इनमें से जिसका pH मान 11 होगा, यानी 7 से ज़्यादा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस्त पुष्प क्या है? जिंक ऑक्साइड है। यस्त पुष्प किसको बोलेंगे बाबू? जिंक ऑक्साइड को बोलेंगे, जिसे हम फिलोस्फियर उल्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऊन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? दूधिया कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 36 क्वेश्चन है कि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल का ही नाम क्या है? मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए। 37 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CSO4 × 12H2। इसका रासायनिक सूत्र कोई पूछे तो कॉपर सल्फेट और हेमीहाइड्रेट भी इसको बोलते हैं, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CSO4 × 12H2। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण बनाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 39 है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन संख्या अधिक होता है? सिलिकॉन का कितना होता है? 4, एल्युमिनियम का 3, सोडियम का 1, फास्फोरस का 5। तो कौन ज़्यादा है? सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर, फास्फोरस। चलिए अब हम लोग देखेंगे 40 है बाबू कि क्यूपैराइट जो होता है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है? तो क्यूपैराइट में क्या नजर आएगा? कॉपर। तो कॉपर का है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तो चलिए हम लोग बाकी जो हम लोग देखेंगे वो कल देखेंगे बाबू, और कल भी हम लोग 41 से शुरू करेंगे और 41 से 80 क्वेश्चन कर लेंगे। आज हम लोग टोटल कितना क्वेश्चन देखें? 40 क्वेश्चन, और 40 के 40 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो कल ज़रूर जुड़िएगा।